नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम झारखंड जैक बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए जेसीईआरटी द्वारा जारी किए गए क्लास 11th की जियोग्राफी का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 1 का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। इसमें हम लोग 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा ऑफिशियल मॉडल पेपर है और ऑफिशियल मॉडल पेपर जो है एग्जाम पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए इन 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है। भूगोल के जनक या पिता कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित है। हिमोर, वरखान, गोखुर झील, कंदरा। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा गोखुर झील हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि कौन सी स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गोखुर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। सौर पवन दिया हुआ है, गैस उत्सर्जन दिया हुआ है, विभेदन और प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है विभेदन, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि काष्ठ प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा होता है। अपरदन, अपवाहन, अपकर्षण या घुलन। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा घुलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ था। तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 5 अरब वर्ष पूर्व। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता यहाँ पर दिया हुआ है बकरी, शेर, चीता, तेंदुआ। तो देखिए यहाँ पर प्रथम श्रेणी में आएगा आपका बकरी आएगा, क्योंकि बकरी को शेर भी खाता है, चीता भी खाता है और तेंदुआ भी। ठीक है, तो यानी कि बकरी जो है ये आपका प्रथम श्रेणी में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है। पृथ्वी की आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है। सिलिका व एल्यूमिनियम, सिलिका व मैग्नीशियम, बेसाल्ट व सिलिका, निकिल व लोहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, निकिल व लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व में सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं विश्ववीय वर्षा वन। ठीक है, विश्ववीय वर्षा वन जीवों में, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दक्कन ट्रेप किस प्रकार के उद्गार के परिणाम है। सील्ड, मिश्र, प्रवाह या कुंड। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा प्रवाह हो जाएगा, फ्लो। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है। भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है। लगभग 30 डिग्री। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, लगभग 30 डिग्री। ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। मार्गन, मैकेंजी, पार्कर या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी हो जाएगा। मार्गन, मैकेंजी और पार्कर तीनों ने किया था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट है कि भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई है। भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई है तो 3214 किलोमीटर जो है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया था। संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था आर्थर होम्स ने। आर्थर होम्स आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, यहाँ पर घाघरा, सोन, यमुना और चंबल दिया हुआ है, तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा यमुना हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक गौण प्लेट है। प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट या अरेबियन प्लेट। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अरेबियन प्लेट, ये आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वारनद मुख बनाती है। नर्मदा, महानदी, कावेरी या गोदावरी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन कठोरतम पदार्थ है। निम्न में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है, कठोरतम। तो यहाँ पर जो कोरंडम दिया हुआ है,
ठीक है, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कोरंडम, ये आपका कठोरतम पदार्थ है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है? इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, नागरकोइल और रामेश्वरम दिया हुआ है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है कन्याकुमारी। अगर आपको एग्जाम में पूछ दे कि भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट, ठीक है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट जो है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट पूछा है भारत का सबसे दक्षिणी स्थान, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है योग गोरसप्पा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा योग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? ऑप्शन है यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को एक एक लाइक और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है कि कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी है? कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी है? लाल, पीली, काली या लेटराइट? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम जो मिट्टी है काली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? तो ये अरब सागर में गिरती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अरब सागर। नेक्स्ट है कि चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? पर्णपाती वन, सदाबहार वन, डेल्टाई वन या कांटेदार वन? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन कहलाती है। उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन क्या कहलाती है? तो ये लू कहलाती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? देखिए भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राज्यों के नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गुजरात, ठीक है, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ठीक है, इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर हमारा झारखंड दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है झारखंड, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, झारखंड से होकर गुजरती है। और बाकी जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है? क्षोभ मंडल, तापमंडल, मध्य मंडल या वायुमंडल? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल हो जाएगा, जो सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत कितनी है? वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत तो 78% जो है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, 78.8%। ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन, और सेकंड में है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, प्रथम स्थान पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, और फिर सेकंड में रहेगा आपका 21% जो है ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपका होगा, याद रखिएगा 78% नाइट्रोजन की जो प्रतिशत है। इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, मीथेन दिया हुआ है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया हुआ है, और ऑक्सीजन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन दिया हुआ है ना, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तीनों जो है आपका ग्रीन हाउस गैस है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट दिया हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं और विक्षेपण होता है, दाएं और विक्षेपण होता है तापमान के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, उष्मा के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है,
ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है। महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है, ज्वार, धाराएं, तरंग या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ज्वार से संबंधित है, ज्वार कहते हैं, ठीक है। जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना ज्वार कहलाता है, ऑप्शन ए सही होगा। पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को क्या कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को क्या कहते हैं, वर्षण कहते हैं, वर्षण, ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि महासागरों की औसत लवणता है 30%, 34%, 35 या 37। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा महासागरों की औसत लवणता जो है यहाँ पर 35% हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है, अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि अक्षांश, ऊंचाई और समुद्र से दूरी, ये तीनों जो है किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं, लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या लैटेराइट मृदा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मृदा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव्य से गैस में बदल जाता है। निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाष्पीकरण हो जाएगा। क्या कहलाता है, जल जो है द्रव से गैस में बदलना जो है बाष्पीकरण कहलाता है, ऑप्शन सी सही होगा। प्रकाश वर्ष किसका मापक है। प्रकाश वर्ष किसका मापक है, दूरी का। तो ऑप्शन बी सही होगा, दूरी। नेक्स्ट है कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है निवारण, पुनर्निर्माण, पुनर्वास, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। विश्व का सबसे गहरा महासागर, देखिए विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है प्रशांत महासागर है, ऑप्शन डी सही होगा, प्रशांत महासागर। ये लास्ट है कि सूर्यताप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है। सूर्यताप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र से, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये था जियोग्राफी का मॉडल क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी कि 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।